मजा ही आ गया। 94.3 माय एफएम पर मैं हूं आरजे अनिमेश, और जिस तरीके की सफलता स्त्री 2 ने हासिल की है, जवान को पीछे छोड़ा है, बॉक्स ऑफिस पे नए रिकॉर्ड्स बना रही है, अपनी जो लागत है उससे 1026% ज्यादा की कमाई ने अभी इस वक्त चकाचौंध मचा रखी है। और एक सवाल भी जय जोहार कर रहा है इन जोहार छत्तीसगढ़, प्रेजेंटेड बाय नारायणा हेल्थ एमएमआई सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, कि क्या कंटेंट ड्रिवन फिल्में अब स्टार ड्रिवन फिल्मों को पीछे छोड़ चुकी हैं। आज इसी मुद्दे की पड़ताल करेंगे। हमारे साथ में नेशनल अवार्ड विनिंग डायरेक्टर हैं मनोज वर्मा जी। मनोज जी, कंटेंट का परचम लहराता हुआ दिखाई दे रहा है, क्या स्टारडम पीछे छूटा? देखिए, जहां तक हीरोइज्म की बात है तो ओपनिंग जरूर उनसे मिलती है, लेकिन अगर फिल्म में दम नहीं रही तो बहुत ज्यादा दिन तक टिकती नहीं है जी। तो अगर कंटेंट अच्छा है आपका और फिल्म अच्छी बन रही है तो डेफिनेटली अच्छा बिजनेस करने की उम्मीदें रहती हैं। हालांकि कंटेंट कैसा क्या है, क्या मतलब मास के लिए है कि क्लास के लिए है, ये चीजें भी थोड़ी डिपेंड करती हैं। अगर मास अट्रैक्टेड मूवी बनी हुई है और कंटेंट अच्छा है उसका तो डेफिनेटली बिजनेस करेगी वो। और ऐसा मुंजिया में, तुम्बाड़ में, कांतारा में, स्त्री 2 में दिखाई दे रहा है। हमारे साथ एक मूवी लवर, हम सबके मेंटोर डॉक्टर जवाहर सूरीशेट्टी भी हैं। सर, अब लग रहा है कि वो जो फेस वैल्यू पे चलने वाली फिल्मों का दौर था वो गया। ऐसा लगता तो है कि जो लास्ट पीढ़ी है जिन्होंने शाहरुख, सलमान, आमिर को देखा है कि सुपरस्टार के हिसाब से उनकी पिक्चरें देखते थे, चाहे कंटेंट कुछ भी हो। लेकिन आज का जनरेशन जो है या जेन जी जो है, वो मुझे लगता है कि पिक्चरें अच्छी होंगी तो देखेंगे, कोई भी स्टार हो। स्टार तो फिल्म की कहानी हो गई है और ये अच्छी बात लग रही है। आपको क्या लगता है? फेसबुक, इंस्टाग्राम पे बताइए। मैं आरजे अनिमेश के नाम से हूँ। इंटरनेशनल फिल्मी सिनेरियो की तरह क्या कंटेंट का प्रोमिनेंट बॉलीवुड में भी दिखाई दे रहा है? बताइएगा 94.3 माय एफएम पर। चलो अच्छा सुनते हैं। जब बॉक्स ऑफिस पे परचम लहरा रही है कहानी वाली फिल्में और चेहरा कौन है, ये बात अब पीछे चली गई है, तो हम भी आगे चलते हैं। जोहार छत्तीसगढ़, प्रेजेंटेड बाय नारायणा हेल्थ एमएमआई सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। हमसे जुड़े हुए हैं मनोज वर्मा जी। भूलन कांदा के लिए नेशनल अवार्ड इन्होंने जीता था, छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया था। और अभी थोड़ी रोशनी मनोज जी आप डालिए कि एक जो स्टार ड्रिवन फिल्म होती है उसकी बॉक्स ऑफिस पे कहानी और एक कंटेंट ड्रिवन फिल्म जो होती है उसकी बॉक्स ऑफिस पे कहानी, क्या फर्क होता है? शुरू के 3 दिन, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, तो इतने सेंटर्स में और इतने शोज ये लगा लेते हैं कि 3 दिन में इनका पैसा बाहर आ जाता है। 5वें दिन या 6वें दिन से उसके बाद फिर वो भीड़ कम होने लगती है और फिर वो भले प्रोपोगंडा करते रहते हैं कि बहुत भीड़ आ रही है, लेकिन वैसा रहता नहीं है। इसके ऑपोजिट अगर आप देखेंगे कि कांतारा देखें तो ये डे बाई डे इंक्रीज होती है। मतलब अगर उनको शुरू में 3 शो उन्होंने दिया हुआ है तो वो दूसरे दिन से 10 शो हो जाएगा, फिर वो 15 शो हो जाएंगे, ऐसे शोज बढ़ने लगते हैं। ये सीधा बताता है कि मतलब 3 दिन में तो लोग जाएंगे, फिर माउथ पब्लिसिटी होगी और फिर वो फैलना शुरू होता है और धीरे धीरे इंक्रीज होने लगता है। क्या बात है। तो जो स्टारडम है वो पब्लिसिटी पे फिल्म चलाते हैं और फैंस कहानी वाली फिल्मों को चलाते हैं। हमारे साथ डॉक्टर जवाहर सूरीशेट्टी सर हैं। ये जो स्टारडम वाली फिल्में हैं और जो कंटेंट वाली फिल्में हैं, फर्क को कैसे देखते हैं आप? मुझे लगता है कि रिस्क फैक्टर बहुत हाई होता था जब 80-100 करोड़ एक हीरो ले जाता था और 20 करोड़ हीरोइन ले जाती थी, तो 120 करोड़ का थ्रेशोल्ड वैल्यू होता था कि इतना तो रिकवर करना ही है। जबकि छोटी फिल्मों के साथ क्या है, रिस्क फैक्टर कम होता है कि नहीं है तो ब्रेक इवन तो कर जाएगा और हिट है तो फिर बहुत पैसा कमाएगा। तो वो रिस्क फैक्टर कम होने की वजह से कोविड के बाद इस तरह के चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। क्या बात है। तो रिस्क कम, रिवॉर्ड ज्यादा, ये है कंटेंट का वादा। वैसे फिल्मों को लेकर आपका क्या है इरादा? वो सुपरस्टार वाली देखते हैं या सुपर्ब कहानी वाली देखते हैं? फेसबुक, इंस्टाग्राम पे बताइएगा। मैं आरजे अनिमेश के नाम से हूं। चलो अच्छा सुनते हैं। फिल्में बने और फिल्में चलें बेहद जरूरी है, क्योंकि लाखों लोगों का रोजगार इससे जुड़ा होता है। जोहार छत्तीसगढ़, प्रेजेंटेड बाय नारायणा हेल्थ एमएमआई सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। एक सुपर स्पेशल चेंज पे आज हम बात कर रहे हैं कि क्या स्टारडम से भरी पूरी फिल्में पीछे छूट गई हैं, कंटेंट ड्रिवन फिल्में आगे चल रही हैं। हमारे साथ डॉक्टर जवाहर सूरीशेट्टी हैं, फिल्मों के लवर हैं, हम सबके मेंटोर हैं। और डॉक्टर जवाहर, आपसे ये जानना चाहेंगे कि एक तरफ जवान और पठान जैसी फिल्में आती हैं जो बॉक्स ऑफिस पे लोगों को लेकर आती हैं, क्या उनसे कहीं ज्यादा फायदा मिलता है जब मुंजिया, तुम्बाड़, कांतारा, स्त्री 2 जैसी कंटेंट ड्रिवन फिल्में भी
लोगों को थिएटर्स तक लाती हैं? हाँ, बिल्कुल फायदेमंद है। इसमें एंटरटेनमेंट टैक्स अगर छोड़ देते हैं, वो पार्ट को हटा देते हैं, तो मार्जिन इन पिक्चरों में ज्यादा है। और जिसको कहते हैं, अभी आवाजें उठने लग गई हैं कि स्टार्स तो जो ले जाते हैं, उनके साथ जो एंटूराज आता है उसके पीछे खर्चे बहुत रहते हैं, प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत हाई था। ये करेक्शन है उसके लिए। ये शेयर मार्केट में करेक्शन जिस तरह से है, उसी तरह से ये करेक्शन है, और बेहतरीन करेक्शन है। बेहतरीन करेक्शन के साथ में क्या करेक्ट हो रहे हैं स्टार्स भी? क्या इन सफलताओं से वो ये सोच रहे हैं कि अब भी हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, कुछ नया ट्राई करेंगे? हमारे साथ नेशनल अवार्ड विनिंग डायरेक्टर मनोज वर्मा जी हैं। मनोज जी, क्या लगता है? मुझे ऐसा नहीं लगता है। देखिए, स्टार्स जो हैं वो एक बार स्टार हो जाते हैं ना, तो फिर वो ये सारी चीजें नहीं सोचते कि मैं एक तरीके की फिल्म कर रहा हूँ या ये है। वो स्टारडम में ही जीना चाहते हैं कि वो वैसे ही फिल्में करते रहें और उनका नाम बना रहे, क्योंकि धीरे धीरे दिमाग में ये आने लगता है कि मेरे कारण फिल्म चल रही है, मेरे कारण पैसा कमा रहे हैं, तो मैं कुछ भी करूंगा, लोग मुझे देखने आएंगे। ये जो मेंटालिटी होती है, ये थोड़ी सी दिक्कत पैदा करती है अच्छी फिल्म बनाने के लिए भी, क्योंकि इंटरफियरेंस बढ़ जाता है स्टारों का। और अब स्टार जो है वो थोड़े हाशिए पे नजर आ रहे हैं। क्या ये एक परमानेंट शिफ्ट इन बॉलीवुड है या ये टेम्पररी है? आपको क्या लगता है? फेसबुक, इंस्टाग्राम पे बताइएगा। मैं आरजे अनिमेश के नाम से हूं। चलो अच्छा सुनते हैं।